Hi friends, today we are going to next lecture for English speaking course. Title of this course lecture vowels and vowels and consonants. We know there are only five vowels. They are A, E, R, O, E. There are five vowels and remaining from 26 English letters we minus 5 vowels and there are 21 consonants. Without this vowel, all letters are consonants. Okay? In Hindi Varnamala, we can, in Hindi Varnamala, there are vowels. यानी हम उसे स्वर कहते हैं वो स्वर अभी हम अ आ उ ऊ ए ओ औ and newly added two more vowels वर्णमाला में ए और हिंदी वर्णमाला में 14 स्वर पाए जाते हैं उसे अब हम अंग्रेजी में हाउ कैन वी ट्रांसलेट इन इंग्लिश लुक ए आ for a there are next so in हिंदी e for I e जिसे हम ह्रस्व ई छोटी ई बड़ी ई कहते हैं ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व के लिए आई लिखा जाता है एंड दीर्घ के लिए डबल ई लिखा जाता है देयर आर नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला का अक्षर यू है यू के लिए ऊ और ऊ के लिए दीर्घ ऊ के लिए ओ लिखा जाता है आगे ए के लिए ई और ऐ जो हमें स्वर दिखाई देता है हिंदी में उसे ए आई ओ के लिए ओ लिखा जाता है औ जो औषध दवाई औषध हम कहते हैं उसे ए यू अम के लिए ए एम आहा के लिए ए के लिए भी हम अलग अलग स्वरों का इस्तेमाल करते हैं वी आर यूज डिफरेंट वोवेल्स फॉर ए एंड फॉर आ इट्स डिपेंड ऑन वर्ड सेंटेंस बिल्डिंग ओके नेक्स्ट जो हम कॉन्सोनेंट्स जो हमें हिंदी में पाए जाते हैं जो मराठी में भी वही कॉन्सोनेंट्स पाए जाते हैं क से लेके ग तक हम देख सकते हैं क ख ग घ स छ ज झ आगे हम इसमें त ध ध न उससे आगे
हम जाकर देख सकते हैं। त थ द ध न, ये जो न है बांग का होता है, ये न के लिए हम उसे न कहते हैं। उसके हम आगे जाए तो हमें अगले जो कंसोनेंट्स है प फ ब भ म, हम और आगे जाए तो हमें और य र ल व श स श श ख ल ज्ञ, और इससे पहले हम क्ष, क्षत्रिय का क्ष लिखते और अंतिम अक्षर हम ज्ञ, जो कि मराठी में ज्ञ बोलते हैं, वो ज्ञ अक्षर हम अभी आपके सामने, वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ओके, नाउ हाउ कैन वी ट्रांसलेट मराठी हिंदी टू इंग्लिश? के, वी कैन यूज के एच फॉर के, KHA for ख, GA for ग, GHA for घ। आगे हम देखते हैं कि च के लिए CHA च, CHH छ, JA ज, JHA झ, TA ट, THA ठ, DHA DA ड, DHA ढ, और NA न के लिए NA, यह अक्षर वी कैन यूज DNA फॉर न। नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला के अगले अक्षर के लिए P के लिए PA, THA और थ, D A फॉर द, DHA फॉर ध, और न के लिए NA, यही लेटर्स वी कैन राइट NA फॉर सेम, दोनों यानी के लिए न के लिए सेम लेटर्स हम लिख सकते हैं। आगे जब हम प के आगे जाए तो PA फॉर फ, PHA फॉर फ, BA फॉर ब, BHA फॉर भ, MA फॉर य म, YA फॉर य, RA फॉर र, NA फॉर ल, VA फॉर व, यस, यहाँ एक अक्षर हमें और लिखना है स, स के लिए यस ए, श के लिए यस एच ए, अगले श के लिए भी यस एच ए फॉर ह, एन ए फॉर र, के यस एच ए फॉर श, और ज्ञ के लिए जी वाई ए, ज्ञ के लिए हम English we can write these letters, English letters for Hindi Varnamala. And when we make any word, when we make any word, for example, जब हम लिखेंगे टेबल, क्या लिखेंगे? टेबल। तो के लिए क्या लिखेंगे? तो जब ये चार्ट में देखेंगे, चार्ट बहुत उपयोगी है, टेबल TA, तो और A, वोवेल्स में देखेंगे A के लिए AI, AI हो गया है ब ल, टेबल। फिर भी ये अक्षर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी हम यह अक्षर टेबल पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हमें अंग्रेजी में पढ़ाया गया है टेबल TABLE, ध्यान
बना के भी हम अलग से अपवादों को अंग्रेजी में पा सकते हैं। अंग्रेजी में नियम से ज़्यादा अपवाद पाए जा सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम ओवेल्स और उसका विश्लेषण, इंग्लिश ओवेल्स ए ई आई ओ यू, नेक्स्ट हिंदी जो स्वर है वो 14 प्रकार के हैं। उसके लिए अंग्रेजी कौन से अक्षर पाए जाते हैं ये हमें कंटेस्ट करना है। फिर वी कैन लुक नेक्स्ट 21 consonants in English. They are always stick up from A to Z. लेकिन हिंदी में हिंदी क से लेकर आप ग तक जब हम वर्णमाला जब लिखते हैं, व्यंजन जब लिखते हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी के कौन से शब्द हम यूज करते हैं उसकी जानकारी हमें इस टेबल से पता चलती है। तो अगला जो आज का जो लेक्चर है वो ये जो चार्ट है vowels and consonants and also translate into हिंदी टू इंग्लिश और मराठी में सेम प्रकार से ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। यह चार्ट हम जब कंटेस्ट करेंगे, ओरल करेंगे, वी कैन ओरल दिस चार्ट, सो वी कैन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। टुडेज लेक्चर्स जो हम आज का जो मोरल है लेक्चर का, जब हम हिंदी और इंग्लिश का मेल जो लगाएंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए हमको शब्द बनाना, वर्ड बिल्डिंग बनाना, वी कैन मेक इजी फॉर वर्ड बिल्डिंग। दिस इज द मॉरल ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, आज का यह लेक्चर आपको कैसा लगा ये आपको मेल बॉक्स में लिखना है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।